26 फरवरी 2019 रात 2:45 भारत पाकिस्तान सीमा के ऊपर पसरा हुआ गहरा अंधकार, जहां आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों की धीमी गूंज उस सन्नाटे को चीर रही थी। ठंडी हवाओं के बीच बादलों में छिपे विसाए एक ऐसे मिशन पर थे जिसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगनी थी। ये कोई सामान्य ऑपरेशन नहीं था। ये एक ऐसा फैसला था जो सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेज से निकला था और जिसे इतिहास हमेशा याद रखने वाला था। पुलवामा में हुए हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब जवाब तय हो चुका था। दिल्ली के एक अत्यंत सुरक्षित कक्ष में, जहां हर दीवार खामोशी में डूबी थी, वहां बैठे थे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और कुछ चुनिंदा अधिकारी। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी और सटीक रणनीति थी। हर सेकंड के साथ निर्णय और भी भारी होता जा रहा था। ये सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं थी, बल्कि एक ऐसा संदेश था जो सीमाओं के पार भी गूंजने वाला था। योजना इतनी गहराई से बुनी गई थी कि हर कदम अदृश्य रहे, हर हरकत एक साए की तरह हो और हर वार बिल्कुल सटीक। आसमान के अंधेरे में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए रडार से बचते हुए आगे बढ़ रहे थे। कॉकपिट के अंदर बैठे पायलट्स के चेहरों पर सिर्फ एकाग्रता थी। हर बटन दबाने से पहले, हर दिशा बदलने से पहले सटीक गणना की जा रही थी। नीचे बहली जमीन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में ये सन्नाटा टूटने वाला था। जैसे ही लक्ष्य करीब आया, समय जैसे ठहर गया। फिर अचानक आसमान में हलचल हुई और कुछ ही सेकंड में वो प्रहार किया गया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। धमाकों की आवाज ने खामोशी को चीर दिया और अंधेरे में आग की लपटें उठने लगीं। ये एक ऐसा हमला था जिसे रोका नहीं जा सकता था, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। कुछ ही मिनटों में मिशन पूरा हो चुका था। वही विमान जो चुपचाप आए थे, अब उतनी ही खामोशी से लौट रहे थे, लेकिन उनके पीछे छूट चुका था एक ऐसा निशान जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया। ये सिर्फ हमला नहीं था, ये एक स्पष्ट घोषणा थी कि अब भारत हर हमले का जवाब देगा। सुबह होते ही खबर आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गईं। हर देश, हर विश्लेषक इस घटना को समझने की कोशिश कर रहा था। ये अब सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं रहा था, बल्कि एक वैश्विक तनाव बन चुका था। सीमा के उस पार सत्ता के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। इमरान खान की सरकार पर दबाव बढ़ रहा था। हर तरफ सवाल थे, हर तरफ चिंता थी। स्थिति अब जवाबी कार्रवाई की ओर बढ़ रही थी। अगले ही दिन आसमान फिर गरज उठा। दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने थे। ये सिर्फ मशीनों की लड़ाई नहीं थी, ये दो इरादों की टक्कर थी। हर सेकंड, हर मोड़, हर फैसला जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर रहा था। इसी टकराव के बीच भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान का विमान दुश्मन की सीमा के भीतर गिर गया। चारों ओर दुश्मन का इलाका था, हर दिशा में खतरा था, लेकिन उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अडिग साहस था। वो जानते थे कि वो अकेले हैं, लेकिन उनका विश्वास अटूट था। कुछ ही घंटों में उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई। तस्वीरें और वीडियो पूरी दुनिया में फैलने लगे। लेकिन उस कठिन परिस्थिति में भी उनकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति थी। ये सिर्फ एक सैनिक की कहानी नहीं थी, ये उस भावना की कहानी थी जिसे हर भारतीय अपने दिल में महसूस करता है। दबाव बढ़ता गया और अंततः कुछ दिनों बाद वो पायलट वापस अपने देश लौटे। ये सिर्फ वापसी नहीं थी, ये एक प्रतीक था, साहस, सम्मान और राष्ट्र की दृढ़ता का प्रतीक। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि अब युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़े जाते हैं, बल्कि रणनीति, समय और साहस के साथ लड़े जाते हैं। ये एक ऐसा अध्याय था जिसने आने वाले समय की दिशा बदल दी और ये दिखा दिया कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो हर सीमा पार की जा सकती है।